देखिए, जैसा कि अभी मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और उनकी बेटी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका बिल्कुल बेसुध हैं। वो इस वक्त किसी से भी बातचीत करने की नजर नहीं आ रही है। जो उनकी हालत इस वक्त बनी हुई है, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, कभी बेहोश हो जा रही है, कभी गिर जा रही हैं। और परिवार वालों से जब मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि डीएसपी का शव देर रात तक पहुंचेगा या फिर सुबह तक पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि अभी उनके बेटे देर रात में फ्लाइट में बैठेंगे और सुबह तक सिद्धार्थ, उनके बेटे जो हैं, वो यहाँ घर पे पहुंचेंगे, क्योंकि उनके बेटे को भी अभी आने में वक्त लगेगा। अचानक से जिस तरीके से जानकारी मिली, क्योंकि सरप्राइज देना चाहते थे उनके बेटे सिद्धार्थ, जो कि इस वक्त कनाडा में हैं, वो सरप्राइज देना चाहते थे और अगस्त में वो बड़े सरप्राइज के साथ घर पहुंचने वाले थे। लेकिन अचानक से ये खबर मिलती है, क्योंकि डीएसपी सुरेंद्र ने अपने भाई को जानकारी दी थी कि वो जल्द ही घर आएंगे, लेकिन वो इतनी दूर चले जाएंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 31 अक्टूबर को उनका रिटायरमेंट भी होना था, लेकिन परिवार वाले पलके बिछाए हुए थे। कितनी ईमानदारी से उन्होंने अपनी ड्यूटी में निभाई। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अंतिम संस्कार कल तक हो सकता है, क्योंकि जो शव है डीएसपी का, वो 2 से 3 बजे तक पहुंचेगा। सुबह के आधी रात के 2 से 3 बजे पहुंचेगा, या फिर ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि सुबह तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि देर रात हिसार पहुंचा है डीएसपी का शव। और इसके बाद जब उनके बेटे सिद्धार्थ यहां पर पहुंच जाएंगे, घर पे पहुंच जाएंगे, सारंगपुर में उनका घर है, उनके पैतृक आवास में जब वो पहुंच जाएंगे, तब उसके बाद कहीं जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि आज दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जैसा कि ये जानकारी मिली है कि इलीगल माइनिंग के खिलाफ पहले भी डीएसपी सुरेंद्र सिंह कई बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं, तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुरानी रंजिश है जिसका बदला निकाला गया अचानक से। जब एक ईमानदार ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर होता है, डीएसपी दर्जा था उनके पास, वो किसी जूनियर लेवल के अधिकारी को भी भेज सकते थे, किसी पुलिसकर्मी को भी भेज सकते थे, लेकिन वो खुद गए। जैसा कि उनका हमेशा से ये एक्शन रहता है, इलीगल माइनिंग के खिलाफ रहा करता था, लेकिन वो खुद गए। और वहां पर क्या हुआ, आखिर खनन माफियाओं का ये जो खेल है, ये बदस्तूर जारी है। और इसके बाद आज जब हम उनके आवास पर मौजूद हैं, उनका ये जो पैतृक आवास है, पलके बिछाए हुए थे उनके परिवार वाले कि कब वो घर पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का भी त्योहार पड़ रहा था। त्योहार पर भी वो लोगों से मिलते, अपने परिवार वालों से मिलते। उनकी बेटी भी जो कि बेंगलुरु से पहुंची हुई हैं, वो बिल्कुल बेसुध मौजूद है। यहाँ पर हमारे बीच उनकी बेटी हैं, प्रियंका से मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि उनकी समय तबीयत नासाज नजर आ रही है। मैम, कैसी हैं आप और क्या कार्रवाई की मांग करती हैं आप? क्या कार्रवाई की मांग करती हैं आप? मेरी कोई कार्रवाई को नहीं, कोई मांग को नहीं, मेरे पास है ही कौन कुछ। मैं मांग करूँ वो तो किसी के पास नहीं है, वो तो भगवान ने पूरी कौन कर सके। तो मेरी क्या मांग है? मेरी कोई मांग तो नहीं। जो मैं मांगू वो भगवान ही कौन दे सके, तो सरकार क्या देगी। मैं तो लो आपसे ये मांग करती हूँ, मेरे इसके दादू को वापिस ला दो। कोई नहीं ला सकता उनको तो कोई नहीं ला सकता। देखिए, हम आपकी पूरी बात समझते हैं कि सुरेंद्र जी गए हमारे बीच, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन आप फिर भी आप किस कार्रवाई की मांग करती है? आप कितनी बड़ी सजा की मांग करती है? जिसने ये जान के गिरा उसको सजा तो मिलनी चाहिए। बाकी आजकल कोई वो नहीं, मेरे को वो क्या कौन सी सजा कौन क्या कोई ये क्या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या कोई रंजिश नहीं थी हमारी, कोई रंजिश नहीं थी। कोई हमारे घर में जिसने मतलब अच्छी तरह बात करी कल मेरे से, कोई उनको ये नहीं था मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, कोई उनकी ये नहीं थी बात। उनकी हमारी कोई किसी से कोई रंजिश नहीं थी। घर कब आने वाले थे? घर तो वो भी शुक्रवार संडे ही आते, शनिवार को आते। मतलब कई बार तो हर हफ्ते आ जाते हैं, कई बार वो 15 दिन से आते। जैसे कोई ड्यूटियां पड़ती है तो उनको पहले ड्यूटियां थी, अब भी वो संडे को रेवाड़ी जा रहे थे ड्यूटी के लिए, संडे को नहीं आए थे। वो पिछले शनिवार आए तो पोता बीमार आ रहा, तो उन्होंने फिर 2 दिन की छुट्टी ली, पोतों के लिए एडमिट था। फिर मैंने तो ये फिर भी कहा, मैंने कहा 2 दिन की छुट्टी हो लेती है। कह रहे नहीं अब तो ठीक है, दवाई देगी, कोई बात नहीं यार, ड्यूटी 2 महीने के बाद पोते ही खिलाने हैं, कोई बात नहीं। बस वो बुधवार को सुबह गई है यहाँ से। अच्छा यूं तो नहीं, इतनी बात बोली आज मेरा जी सन तो नहीं कर रहा ये बीमार छोड़ के जाके, बस नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा भाई मेरा जी नहीं कर रहा। आज बीमार है बच्चे, पता नहीं मेरे को थोड़ी पोतों से अटैचमेंट तो होती है,
कुछ ये करते भी बहुत थे दादू दादू, जैसे घर में रहते इतने चाबी लेके पीछे दादू 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 ऐसे ही करते थे। आपके बेटे कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे? 10-11 बजे तो लैंड करेगी दिल्ली में फ्लाइट, उसके बाद ही रात को ही पहुंचेगा, कहते 2-3 बजे के पता कब पहुंचेगा, वो पहुंचेगा तभी। सरकार ने 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है, परिवार को नौकरी दिलाने का ऐलान किया है, आप उससे क्या संतुष्ट हैं? मेरी बात सुनो, मैं इस हालत में कौन नहीं, मैं तो संतुष्ट जब हूँ जब मेरे इसके पापा अच्छे, नहीं तो मैं संतुष्ट कैसे हो सकूं? अभी सरकार कुछ ही करे तो के मेरे कहाँ से आए वो, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा तो सब कुछ ही चला गया। मेरा बेटा यूं कह रहा मम्मी मेरा पापा कहाँ है, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में अपनी निगाह बनाए हुए हैं, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, और क्या किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है? मेरी कोई बातचीत को नहीं, मैं अब किससे यूं कहूँ, अब अगर मेरे इसके वो पापा हो तो मैं कहूँ हाँ जी ये बात होगी, मैं वो किसको बताऊं? मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलो लेगी तो ठीक है, क्या पता उनके आत्मा को शांति मिले, क्या पता कितना दर्द में वो कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मृदुल न्याय की उम्मीद होती है, लेकिन इस तरह की उनकी आप देख पा रहे हैं कि बेसुध हालत है, और उनका यही कहना है कि अब उनके पति चले गए, वो वापस नहीं आएंगे, हम क्या न्याय की उम्मीद करें, हम क्या न्याय की मांग करें, इस तरह की बातें ये कह रही हैं। मैम से एक बार फिर से, मैम देखिए, अब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वो हमारे बीच अब नहीं है, फिर भी आप क्या न्याय की मांग करती, किस तरह के न्याय की मांग करती? जो सरकार को लगे वो ठीक है, जो सरकार आगे किसी और का तो ना जाए, और तो कोई रेड करने जाए वो तो ना मारा जाए। अब 10 दिन पहले उसको एक थानेदार को और एक ड्राइवर को जिप्सी कुचल दी उन्होंने। मैम क्या कभी सर को कभी धमकी मिली थी? क्या कभी किसी खनन माफिया ने कोई भी धमकी दी थी? नहीं, कोई धमकी नहीं दी कभी, कोई खनन माफिया नहीं था, ना कोई इन्होंने खनन माफिया कोई दिख रहा था हमारे घर में। वो अपने ऑफिस जाते, ऑफिस से आते, रात को डोमिनेशन तक कर लेते, ड्यूटी मतलब ड्यूटी अगर करनी तो करनी, बाकी उन्हें कोई वो नहीं था। क्या वो कभी अपने काम को लेकर आपसे कुछ जिक्र करते थे? अब तो उधर से तो कुछ नहीं करते थे, अब यहाँ लोकल थे तो ये पता होता था भाई यहाँ शाहबाद गए, यहाँ चंडीगढ़ गए, अब वहाँ का तो मेरे को पता नहीं रहता था क्यों, वहाँ तो हाँ ये था भाई ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से मैं तावड़ू से नू जा रहा हूँ, बस इतना ही होता। उन्होंने कभी कोई खनन माफिया कोई हमारे वो घर में डिस्कस नहीं हुई कभी भी, ना उन्होंने कोई महकमा का वो करा। पहले थोड़ी बहुत कर लेते, अब बच्चे बुच्चे में 2 दिन आते हैं, बिजी हो जाते हैं वो भी। तो इस तरह से देखिए, कभी उन्होंने जिक्र तो नहीं किया। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग? जो आरोपी हमको सजा मिलनी चाहिए, और हम क्या ही कार्रवाई मांगेंगे, अब कुछ बचा नहीं है मांगने के लिए। आप लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी अपने पिताजी से? मेरी 3-4 दिन पहले हुई थी। उन्होंने कभी आपसे कोई जिक्र किया, एक बेटी होने के नाते कभी कोई चर्चा? नहीं, पापा हमसे तो मतलब हम दोनों, मेरे भाई और मुझसे तो नहीं डिस्कस करते थे बिल्कुल भी, ऑफिस कभी भी। सिर्फ हमसे बेटा खाना खाया, बेटा ऑफिस कैसा था, टेंशन मत लो, चलता है ऑफिस में, ये सारा सेहत का ध्यान रखो, बस यही बात कर। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बड़ी जानकारी मिल रही है, और मुख्य आरोपी की पहचान भी की जा चुकी है। अब आगे आप किस तरह की बड़ी सजा की मांग कर रही हैं? हमारी कोई मांग नहीं है, जो कानून के दायरे में जो उनको सजा मिलेगी, जो सही है वो होना चाहिए बस। तो आपने सुना कि उनकी बेटी और उनकी पत्नी दोनों ही इस वक्त किस तरह से गमगीन है, और उनका कहना है कि हमारी कोई ऐसी खास मांग नहीं है, और कानून के दायरे में उन्हें जो भी सजा दी जाएगी, जितनी से बड़ी सजा दी जाएगी, वो उन्हें स्वीकार है।